चैनल सक्सेस कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो फ्रेंड्स, आपने पिछला वीडियो देखा होगा कि किस तरह से हम जीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी निकालते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। और इसके बाद आपने ये भी जाना कि टीडीएस किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर आईजीएसटी बताने वाला हूँ कि दो स्टेट के बीच में अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, मान लीजिए एक कंपनी है या एक व्यापारी है और दूसरे स्टेट के कंपनी से या व्यापारी से सामान अगर परचेज कर रहा है तो उसके लिए कौन सा जीएसटी देना होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए आईजीएसटी देना होता है और आईजीएसटी किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, ये स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, मैंने आईजीएसटी का एक नोट्स बना के रखा हूँ कि वन स्टेट टू अनदर स्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में आपका आईजीएसटी लगता है और इसका आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब देखिए, यहाँ पर मैंने स्टॉक आइटम बना लिया है। यहाँ पर डेल लैपटॉप है, इसके बाद एचपी लैपटॉप है, इसके बाद एसर लैपटॉप है और इसका मैंने एक ग्रुप बना दिया है लैपटॉप। अब यहाँ पर क्वांटिटी 10-10 है और यहाँ पर देखिए रेट मैंने एक का 25,000 है, दूसरे का एचपी का यहाँ पर 22,000 है, एसर का 27,000 है और ये पूरा। अब यहाँ पर हम बनाएंगे कैसे, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है क्रिएट कंपनी, मतलब एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स है और एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बनाने के बाद आपको इनेबल जीएसटी फीचर को इनेबल करना है। फिर उसके बाद क्रिएट लेजर्स, आपको परचेज अकाउंट का लेजर बनाना है। सप्लायर, अब देखिए दूसरे स्टेट से आप जब गुड्स मंगाएंगे तो उसके लिए उस सप्लायर का राज्य जरूर होना चाहिए। अगर आप पूरा डिटेल नहीं भरते हैं तो उस सप्लायर का राज्य जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको राजस्थान रखना जरूरी है। इसके बाद कैपिटल अकाउंट आपका होगा, एसबीआई अकाउंट। अब एसबीआई अकाउंट, पीएनबी अकाउंट, बीओबी अकाउंट, इसमें आप पेमेंट जमा करके आप जो है सप्लायर को पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप परचेज वाउचर की एंट्री विद जीएसटी के साथ में करेंगे, इसके बाद पेमेंट। तो यहाँ पर देखिए मैंने आईजीएसटी यहाँ पर नहीं बनाया है, यहाँ पर भूल गया हूँ मैं। तो आईजीएसटी का भी लेजर आपका क्रिएट होगा। तो यहाँ पर चलते हैं, मिनिमाइज में करता हूँ और टैली प्राइम को यहाँ से डबल क्लिक करके मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर देखिए डबल क्लिक करके मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। तो थोड़े समय के बाद ये देखिए कम से कम 5 से 6 सेकंड या 8 सेकंड ये लेता है टैली प्राइम ओपन होने में। और जैसे ही ओपन होगा मैं अपनी एंट्री जो है आईजीएसटी का यहाँ पर स्टार्ट कर दूंगा। तो देखिए ये फ्रेंड्स ओपन हो गया और कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे अब देखिए मैं यहाँ पर कंपनी अलग से बना रहा हूँ। क्रिएट कंपनी पर गया मैं और यहाँ जाने के बाद मैं लिख लेता हूँ एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर इसको उत्तर प्रदेश, हमारी कंपनी जो है एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स है और इसका स्टेट मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश रख रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखिए, तो फ्रेंड्स आज देखिए फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल हो गया। तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जब आपका 1 अप्रैल शुरू हो जाता है तो 1 अप्रैल 2024, अब फाइनेंशियल ईयर आपका क्या है 1 अप्रैल 2024 और 31 मार्च 2025 आपका ये फाइनेंशियल ईयर हो गया। तो अब यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं एंट्री कर रहा हूँ 1/5/2024 कर दे रहा हूँ। अगर मैं इस तरह से नहीं करूँगा तो यहाँ पर, क्योंकि ये एजुकेशनल वर्जन है तो यहाँ पर डेट का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो 1/5/2024 करेंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा यहाँ पर देखिए। इसके बाद में जब ये एक्सेप्ट होने के बाद यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर शो मोर, ये देखिए शो मोर पर जा करके इसको यस करिए और यहाँ पर जीएसटी को इनेबल कर लिए। तो यहाँ पर देखिए जीएसटी इनेबल है। इसको मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं भर रहा हूँ, कंट्रोल+A कर रहा हूँ और कंट्रोल+ फिर वापस ए कर रहा हूँ। और यहाँ से करने के बाद अब यहाँ पर हम जाएंगे क्रिएट, देखिए यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें और इस पर क्लिक करने के बाद लेजर। अब लेजर आपको पहले आपको परचेज अकाउंट का लेजर बनाना है, परचेज अकाउंट, और परचेज अकाउंट का लेजर बनाने के बाद इसको परचेज ग्रुप में रखेंगे और कंट्रोल+A कर लिया। इसके बाद यहाँ पर सप्लायर अकाउंट, अब सप्लायर अकाउंट, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि जो सप्लायर का अकाउंट आपका बन रहा है अब इसका स्टेट राजस्थान होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये सन्डी क्रेडिटर्स में आएगा, सन्डी क्रेडिटर्स, और यहाँ पर देखिए स्टेट उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर आप राजस्थान कर दीजिए। देखिए राजस्थान हमने कर दिया और इसका चाहे तो पैन कार्ड नंबर वगैरह यहाँ पर टाइप कर दीजिए। इस तरह से मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, ये देखिए मैंने पैन कार्ड नंबर टाइप कर दिया इसका और यहाँ इंटर करके मैंने सेव कर लिया। इसके बाद अब यहाँ पर हम आईजीएसटी बनाएंगे, आईजीएसटी यहाँ पर करेंगे, आईजीएसटी @ अब देखिए मैं इलेक्ट्रॉनिक सामान कंप्यूटर ले रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक सामान कंप्यूटर पर जीएसटी जो है 18% है। तो शिफ्ट के साथ में यहाँ पर @ शिफ्ट के साथ में 2 दबाएंगे तो @ यहाँ पर आएगा और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 18। तो आईजीएसटी पूरा आपको 18% देना होता है।
तो इसको मैंने बनाया और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के अंतर्गत बनेगा और यहाँ पर जीएसटी और यहाँ पर देखिए आईजीएसटी। तो आईजीएसटी को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर देखिए आईजीएसटी विशेष ध्यान रखिएगा, आईजीएसटी को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर 18% कर लीजिए और यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग करने के बाद कंट्रोल+A कर लीजिए। अब इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे स्टॉक ग्रुप बनाएंगे, स्टॉक ग्रुप में आते हैं और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ लैपटॉप और लैपटॉप मैंने किया और इसको प्राइमरी में। अब यह लैपटॉप करने के बाद याद रखिएगा यहाँ पर स्पेसिफिक डिटेल में आएंगे और यहाँ पर देखिए पहले तो यहाँ पर देखिए एज पर कंप्यूटर कंपनी स्टॉक ग्रुप रखेंगे और फिर यहाँ पर जीएसटी रेट डिटेल में स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर और यहाँ पर पूरा हम रखेंगे 18% और 18% करने के बाद सेव कर लेंगे। इसके बाद स्केप करेंगे, फिर मैं यहाँ यूनिट्स बना रहा हूँ और यूनिट्स में ये बना रहा हूँ सेट्स। तो यहाँ पर देखिए एक बार करके यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए यूनिट हमको सेट्स बनाना है। यहाँ पर देखिए सेट्स बना रहा हूँ मैं, इसको मैं सेट्स बना लिया और सिंपल यूनिट मैंने बना लिया यहाँ पर सेट्स और इंटर करने के बाद अब यहाँ पर मैं स्टॉक आइटम पे जाता हूँ और स्टॉक आइटम में पहला यहाँ पर है डेल लैपटॉप हमने बनाया यहाँ पर और इसको लैपटॉप के अंतर्गत और यहाँ पर सेट्स और इसको कंट्रोल+A कर लिया। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर क्या है, डेल लैपटॉप के बाद HP है, उसके बाद एसर है आपका। तो फिर यहाँ पर जाता हूँ मैं HP लैपटॉप के बाद इसको फिर मैं लैपटॉप ग्रुप के अंतर्गत और सेट्स और कंट्रोल+A। इसके बाद एसर है, एसर में कर लेता हूँ एसर लैपटॉप। एक बार देख लेते हैं हमने यहाँ पर जो नोट्स बनाए उसमें क्या है, एसर लैपटॉप है यहाँ पर। तो एसर लैपटॉप हमने लिया और इसको लैपटॉप ग्रुप के अंतर्गत, इसके बाद सेट्स, इसके बाद कंट्रोल+A। अब देखिए यहाँ पर परचेज करेंगे। अब यहाँ पर स्केप करके बैक करेंगे, बैक करने के बाद वाउचर्स ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पर देखिए क्या है F9 शॉर्टकट प्रेस करें या इस ऑप्शन पर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर दें तो देखिए आपका ये ओपन हो जाएगा परचेज वाउचर। अब यहाँ पर इनवॉइस नंबर टाइप कर दीजिए, इनवॉइस नंबर आपने टाइप किया और फिर इसके बाद सप्लायर अकाउंट यहाँ पर टाइप कर दीजिए क्योंकि सप्लायर हमारा राजस्थान का है। फिर यहाँ पर परचेज करिए। फिर यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर डेल लैपटॉप लेके आना। डेल लैपटॉप यहाँ पर 10 है और इसका रेट मैंने यहाँ पर जो रखा है देखिए 25,000 रखा, तो मैं 25,000 यहाँ पर कर लेता हूँ, 25,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर HP लैपटॉप है, HP लैपटॉप को मैंने सेलेक्ट किया और ये भी 10 है और इसका मैंने रेट जो रखा है यहाँ पर एक बार देख लेते हैं 22,000 है, तो 22,000 मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया, 22,000 मैंने कर लिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए मैं एसर लैपटॉप करता हूँ, तो एसर लैपटॉप यहाँ पर 10 है और इसका रेट मैंने क्या रखा है तो एक बार देख लेते हैं 27,000 मैंने यहाँ पर रखा, तो 27,000 मैं इसका कर लेता हूँ 27,000 रुपये यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर नीचे आएंगे और स्पेस बार, कीबोर्ड का सबसे बड़ा जो की स्पेस बार होता है उसको एक बार प्रेस करेंगे इस तरह से और करने के बाद यहाँ पर देखिए राइट साइड में आपको लिस्ट निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर IGST को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे तो देखिए 1,33,200 रुपये आपका IGST यहाँ पर कट गया। अब इसको यहाँ पर इंटर करके या कंट्रोल+A से इसको सेव कर लीजिए। मैंने यहाँ पर सेव कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया इसको और इसको करने के बाद अब यहाँ पर देखिए हम कंट्रा वाउचर, अब देखिए यहाँ पर हमको कुछ लेजर बनाना है जिसमें पेमेंट हमको जमा करना। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि सप्लायर को पेमेंट कितना देना है। तो यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाते हैं और यहाँ पर स्टेटमेंट्स आप इन्वेंट्री में जाएंगे, यहाँ से हम जाएंगे स्टेटमेंट्स आप अकाउंट में और यहाँ जाने के बाद आउटस्टैंडिंग पे जाएंगे और यहाँ पर पेएबल, अब देखिए यहाँ पर 8,73,200 रुपये हमको सप्लायर को पेमेंट करना। तो यहाँ पर जो हम पेमेंट करेंगे बैंक के माध्यम से करेंगे, तो इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन पे और यहाँ पर चलने के बाद यहाँ पर लेजर पे हम क्रिएट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सा बैंक मैंने बनाया है। यहाँ पर देखिए मैंने SBI बैंक, PNB बैंक, BOB बैंक यहाँ पर मैंने बनाया है। तो पहले हम लोग यहाँ पर मैं बना लेता हूँ SBI अकाउंट मैंने बना लिया और SBI अकाउंट बनाने के बाद तो बैंक, अब कोई भी बैंक अकाउंट अगर आप बनाएंगे तो बैंक अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत ही आएगा। तो बैंक अकाउंट यहाँ पर सेलेक्ट करें और यहाँ से करने के बाद अब देखिए यहीं पर आप चाहें तो पेमेंट यहीं पर जमा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 3 लाख रुपये, यहाँ पर 3 लाख रुपये मैंने जमा किया, इंटर करके। फिर इसके बाद यहाँ पर BOB में कर लेता हूँ BOB और BOB अकाउंट हमने कर लिया। यहाँ पर BOB अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा, इसको भी बैंक ग्रुप के अंतर्गत रखेंगे। इंटर करके यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 4 लाख रुपये, 4 लाख मैंने यहाँ पर कर लिया, 4 लाख रुपये यहाँ पर हो गया। इसके बाद देखिए BOB के बाद अब देखिए आपका क्या बचा, PNB बचा। तो PNB में मैं यहाँ पर पेमेंट जमा कर रहा हूँ, PNB अकाउंट यहाँ से करने के बाद
ये भी बैंक अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत आएगा। तो जितना भी बैंक का लेजर बनाएंगे वो बैंक अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 6 लाख रुपये यहाँ पर जमा कर रहा हूँ मैं 6 लाख रुपये, 6 लाख मैंने जमा कर दिया। अब यहाँ सप्लायर को पेमेंट करना, तो कैसे पेमेंट करेंगे वो देखिए फ्रेंड्स। वाउचर में से जाएंगे और वाउचर में जाने के बाद यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और पेमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद पहले मैं SBI से करता हूँ और यहाँ पर सप्लायर को सिलेक्ट करता हूँ, सप्लायर, और यहाँ पर 8 लाख है तो मैं यहाँ से 2 लाख रुपये दे देता हूँ। यहाँ से देखिए 2 लाख रुपये मैंने इसको दे दिया। अब 2 लाख देने के बाद कितना बच रहा है, 6,73,200 रुपये बच रहा है। अब ये दूसरे बैंक से इसकी एंट्री हम करेंगे। मैं कर रहा हूँ BOB से, यहाँ पर देखिए BOB से, और BOB से फिर यहाँ पर सप्लायर को हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर 2 लाख, मैं 3 लाख इसको दे रहा हूँ। 3 लाख रुपये इस बैंक अकाउंट से, BOB बैंक अकाउंट से मैं दे रहा हूँ। यहाँ पर ये भी मैंने दे दिया, इंटर। अब देखिए 3,73,200 रुपया आपका बचा हुआ है यहाँ पर। अब इसके लिए मैं यहाँ पर PNB बैंक अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आने के बाद फिर से कस्टमर को सप्लायर को सेलेक्ट करता हूँ और सप्लायर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए 3,73,200 रुपया आपका बचा हुआ है। तो 3,73,000 रुपया यहाँ पर करने के बाद अब देखिए यहाँ पर इसका पेमेंट कितना बचा हुआ है, ठीक है। तो इंटर जैसे हम यहाँ पर करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा पेमेंट यहाँ पर सप्लायर को हो गया। तो अब इसको एक बार जा कर के हम डे बुक में चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डे बुक पे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए पहले परचेज वाउचर किया तो यहाँ पर 8,73,200 रुपये का यहाँ पर हमने परचेज किया। इसके बाद यहाँ पर 3 पेमेंट हमने किया, एक तो 2 लाख का, दूसरा 3 लाख का और तीसरा पेमेंट हमने 3,73,000 रुपये का किया। अब यहाँ पर परचेज वाउचर का आपको प्रिंट आउट निकालना है तो Ctrl+P करिए और यहाँ से करने के बाद अब यहाँ से तो प्रिंटर मेरे पास है नहीं कि जिससे मैं प्रिंट निकाल सकूँ, तो मैं इसको प्रिंट प्रू में देख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से प्रिंट प्रू आप आसानी से देख सकते हैं और यहाँ पर देखिए IGST आपका एक्यूरेट यहाँ पर 18% दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स हमारे YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।